उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल के गांव कंडारस्यों बासर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दिन कथा व्यास संपत्ति प्रसाद सोडियाल जी महाराज ने कहा कि अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कथा का श्रवण करना चाहिए। उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा के महत्व के बारे में बताया और कहा कि हमें क्यों कथा सुननी चाहिए और कथा के क्या नियम होते हैं। उन्होंने कहा कि कथाएं हमारी इंद्रियों को स्वच्छ करती है और हमें पापों से मुक्त करती है। इस कथा का आयोजन स्वर्गीय प्रेम सिंह नेगी परिवार द्वारा किया जा रहा है। संसार जगत को मुक्त करने वाले हैं, इसलिए नारी की भक्ति श्रेष्ठ बताई गई है। तीन प्रकार का गुण छन हमारी पृथ्वी में, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण प्रधान जब व्यक्ति हो जाओ वह का अंदर सात्विक भाव उत्पन्न होगा और वो अच्छे अच्छे कर्म करता है, भगवान की कथा सुनता है, भगवान का नाम लेता है, असहाय व्यक्तियों की सहायता करता है, उसके मन में दया का भाव उजागर होता है। रजोगुण प्रवृत्त होने पर जो मनुष्य का जीवन में कतिपय लोगों का मन में द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है और जहाँ द्वेष उत्पन्न होता है वही रजोगुण गुण तमोगुण में प्रवृत्त होकर के व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चेष्टा करनी चाहिए कि हमारे जीवन में सात्विकता बनी रहे। सात्विक भगवत धर्म का अनुपालन करने वाला व्यक्ति तत्क्षणात् ज्यादा समय उसको मुक्त होने में नहीं लगता, क्षण भर में वो मुक्त हो जाता है। ऐसा दूसरे श्लोक का भाव है। तीसरा श्लोक की श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। शास्त्र मान निगम निगम शब्द को जो अर्थ है वो वेद है। धर्म फिर कहाँ गया। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और सोनकाद ऋषियों को कहा कि ऋषियों प्रश्न विष्णु विप्राणाम रोमहर्षणि प्रतिपूजाम वचम तेषाम प्रवक्तुं मुख चक्र में। हे ऋषियों, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ क्योंकि तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस प्रश्न के उजागर होने से संसार के समस्त जीव का कल्याण होगा। तो सबसे पहले अपना गुरु जी की वंदना करी। कथा से पहले भगवान सुखदेव जी की वंदना की। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं जो अपेत कृत्यम। देखा, बालक जब माँ का गर्भ माओगे तो केवल 10 मास तक रहता है और 10 महीने के बाद प्रसूति वायु का द्वारा जो माँ का गर्भ से बह रह जाऊंगा। श्रीमद् भागवत में यानी भी गर्भवती स्त्रियां जो का गर्भ में बच्चा 12 वर्ष तक रहे और इना बच्चा कुशन श्री सुखदेव जी महाराज व्यास जी की पत्नी जब गर्भवती हुए और स्वयं भगवान शंकर ही पुत्र के रूप में व्यास जी के घर में उपस्थित हुए। पत्नी गर्भवती हुई, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4, 5, 10 और 12 साल हो गए, लेकिन बच्चे का जन्म नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन गर्भवती स्त्री को पेट बढ़ने लगी, उसको उठने में दिक्कत हो रही, बैठने में दिक्कत हो रही है। व्यास जी ने बहुत अनुनय विनय की, उसको कहा कि तुम कौन हो, भूत हो या पिशाच हो या कोई देवता हो, तुम मेरी पत्नी के गर्भ में बैठे हुए हो, सही सही बात बताओ। तो गर्भस्थ शिशु बताइए अपना पिताजी से कि पिताजी, मैं तो ना तो भूत हूँ न प्रेत हूँ, मैं आपका ही बच्चा हूँ। तो बोले तू अगर मेरे बच्चा तो फिर बैर के नहीं होने लगी। बोले संसार की जो माए छे वो बड़ी दुस्तर छे महाराज। विष्णु माया भगवती संमोहितम जगत। संसार में जो जीव हो भगवान विष्णु की माया से भी बच सकते। ये वास्तव भगवान के माया से बचने को केवल एक ही उपाय है कि जब तक मैं माँ का गर्भ माचे तब तक मैं तीनों काल की अवस्था समझाने सकूं। और वास्तव में जीव जब तक माँ का गर्भ मारंदू तब तक तेरे भूत भविष्य वर्तमान को पता रहूं। मेरे पहले जन्म के थे मैं कितना जन्म में रहे और अब मैं कब जान लगी।
व्यास जी ने कहा तुम्हारे लिए कौन सा साधन करूं कि तुम मेरी पत्नी के गर्भ से निकल जाओ। वो गर्भस्थ शिशु कहता है कि पिताजी जाओ, आप भगवान कृष्ण के पास जाओ और भगवान से आदेश लेकर के आओ। अगर भगवान आदेश देंगे तो मैं जरूर बाहर आऊंगा। व्यास जी महाराज भगवान का पास में गए और से उन्होंने भी नहीं करेंगे, हे प्रभु मेरे बच्चे जो 12 साल हो गए भी मेरी पत्नी के गर्भ से बैल में निकली, आप कृपा करके आदेश द्यावा कि वैसे संसार की कोई भी माया स्पर्श न करूं। भगवान बोली हे व्यास जी महाराज वो साक्षात अंश छन, जाओ आप घर जावा और अपना पुत्र का वास्ता आदेश करा कि बेटा तू बाहर निकल, संसार की कोई माया तो स्पर्श नहीं करे। व्यास जी महाराज आया बड़ी विनय भाव से अपना पुत्र का वास्ता बोली और वो पुत्र जो माँ का गर्भ से निकल दो। यह सांसारिक व्यवस्था चाहिए, जब बच्चा होंदू तो छोटू से होंदू, वो चलने की अवस्था में नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आया तो सीधे जंगल की ओर जाने लगा। अब जंगल की ओर जानो व्यास जी महाराज देखा 100 साल की अवस्था में संतान हुए, घर पर कोई पुत्र नहीं थे और वो भी कैसा पुत्र हुआ, बोले जो जंगल की ओर जा रहा है। विरह कातर होकर के व्याकुल होकर के पीछे से आवाज देने लगे, हे पुत्र रुक जा, हे पुत्र रुक जा, हे बेटा रुक जा। लेकिन वो रुका नहीं, वो चलता गया चरे भी थी चलते 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 जंगल में चला गया। बहुत घना घोर जंगल में चलेगी। व्यास जी ने आवाज लगाई, अगाड़ी पिछाड़ी पर्वत सिंगलाई और व्यास जी ने जब आवाज लगाई तो आवाज टकरती हुई प्रतिबिंब स्वरूप में वापस आई कि हे पुत्र। व्यास जी ने जब सुनी कि आवाज टकराने लगी तो व्यास जी सुनने लगी, वृक्ष उतर देने लगे, मैं इतने पुत्र बन लगे तो वृक्षों ने उतर देने के व्यास जी आप तो केवल एक पुत्र हुए और एक पुत्र का विराम आप इतना परेशान होने जाते का पिछाड़ी भगना। अरे हमारा तो असंख्य पुत्र होना महाराज, हम तो कभी अपना बच्चों का पिछाड़ी नहीं गए, कोई कच्चा तोड़ी थे भगी जान दो, लेकिन हमने कभी नहीं बोली कि तुम किले ले जाने लगे। वृक्ष का बहु नहीं फल बगे नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाता है, नदी से अगर 1000 गागर पानी भरी के लियावा नदी आपका पिछाड़ी नहीं होने महाराज। इसलिए विराट कातुर होकर के व्यास जी पीछे पीछे भागते हैं। पुत्र तन्मयतया तरवो विनिदोष तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मे। हे व्यास जी महाराज आप इतना विद्वान छन, आपने 18 पुराणों की रचना करी, समस्त वेद वेदांत समझने वाला, फिर भी पुत्रेषणा वित्तेषणा अनेक प्रकार की तृष्णाएं से व्याकुल होकर के आप पुत्र के पीछे भाग रहे हो, यह आपको शोभा नहीं देता है, आप घर चले जाओ। इतना वृक्षों का प्रत्युत्तर सुन करके व्यास जी का मन बहुत व्यथित होने लगा और शर्म के कारण व्यास जी महाराज अपने घर में आ गए। ऐसे श्री सुखदेव जी के चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। फिर व्यास जी की वंदना करी और नारायणम नमस्कृत्यम नर और नारायण की उपासना करी, वंदना करी, सरस्वती की वंदना करी और तब श्री सूत जी महाराज कथा सुनो प्रारंभ कर दा। सूत जी शौनकादि ऋषियों का वास्ता बोली, बन जाएगी राम गुण गाएंगे, तेरे बन जाएगी कृष्ण गुण गाएंगे, तेरी बन जाएगी कृष्ण गुण गाएंगे।
मेरी बन जाएगी कृष्ण बन जाएगी तेरी बन जाएगी कृष्ण गुण गाएगी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा अंत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते अंत काले तुम शामिल हो बंसी बजाते मन को लुभाते कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा जीवन